आज अताउल्लाह तारड़ ने एक लिंक को शेयर किया और उसके ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट भी जारी की कि यूरोपियन यूनियन से जो जीएसपी प्लस, जिसके नतीजे में पाकिस्तानी बरामदात को यूरोपियन मंडियों में सहूलत मिलती है, उसके ऊपर भी पीटीआई की जानब से कहा गया है कि ये इलेक्शन का मामला मुतनाज़ा है, इसलिए पाकिस्तान को जीएसपी प्लस वाली स्टेटस से महरूम कर दिया जाए। ये चीज़ें दुरुस्त नहीं हैं। पीटीआई का पूरा हक है और उनको वो हक मिलना चाहिए कि जिन हलकों के ऊपर तनाज़ा है, फॉर्म 45 और 47 के अंदर जहाँ फ़र्क है, उसके ऊपर तहकीक होनी चाहिए और उनको इंसाफ मिलना चाहिए, उनको उनका ड्यू शेयर रिज़र्व सीट्स में भी मिलना चाहिए। लेकिन हमारे घर के तनाज़ात ना यूरोपियन मंडियों में जाके सेटल हो सकते हैं, ना IMF के बोर्ड मीटिंग की जीनत बन सकते हैं। तो अली मीन का दूसरा हिस्सा IMF के मुतल्लिक़ भी है, वो भी सुन लीजिए। उस लेटर की तो ये यही हुई है कि देखें, हमारे जो चेयरमैन हैं, अफगानी चेयरमैन इमरान खान साहब, उनका जो मौक़िफ़ था वो ये नहीं था कि पाकिस्तान को पैसा ना दिया जाए। उनका मौक़िफ़ ये था कि शर्तें रखी गई थी उसमें, इलेक्शन के ऊपर, एक मैंडेट के ऊपर, हमारा एक जमहूरी हक है, हम उसके ऊपर एक सवालिया निशान उठा के एक बातचीत कर रहे हैं और हमने अपीलें भी की हुई हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमें वो दिया जाएगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि कोई आप पैसा ना दे पाकिस्तान को, अल्लाह माफ करे। उसका मतलब ये था कि वो शर्त थी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, उसको आप देख लें, एक पॉइंट था उसमें, तो वो वैसे ही कायम है और उस पर इंशाल्लाह इनको भी एतराज़ नहीं है। जी, जो प्रोग्राम में आज हमारे साथ शुरू हैं ज़रताज गुल साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से हमारे साथ, और मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब हैं PMLN से। दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। रांझा साहब, आपसे अगर मैं पहले रद्दअमल ले लूँ, अली अमीन गंडापुर का बयान, क्या ये फर्स्ट पॉजिटिव स्टेप ले सकते हैं हम इन दी राइट डायरेक्शन, जिससे मामला आगे की तरफ बढ़ सकते हैं? बहुत शुक्रिया नदीम साहब। मैं समझता हूँ कि आज जो एक सियासी ये डेवलपमेंट हुई है, ये डेवलपमेंट पाकिस्तान के लिए एक बहुत बेहतरी की डेवलपमेंट है। और ये डेवलपमेंट होने के बाद मैं ये देखूँगा, बल्कि KPK की अवाम जो है और बाकी पाकिस्तान के तमाम सूबों की जो अवाम है, जिनको इस वक्त ज़्यादा उनको जो इस वक्त दरपेश मसाइल हैं, उसमें महंगाई है, बेरोज़गारी है, महंगे बिजली के बिल हैं, वो उनके बारे में इस वक्त ज़्यादा परेशान है। कारोबारी तबका जो है वो अपने बिज़नेस के बारे में ज़्यादा परेशान है कि अगर सियासी इस्तेहकाम इस मुल्क में आएगा, और ये जो डेवलपमेंट हुई है ये पाकिस्तान के बीच में सियासी इस्तेहकाम की तरफ एक कदम है, और ये पाकिस्तान के बीच में मुआशी इस्तेहकाम जो है वो तभी जो है वो डेवलप हो सकता है जब सियासी इस्तेहकाम आएगा। तो जितने भी बिजनेसमैन हैं, पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी, क्या पाकिस्तान की बाकी वॉक्स ऑफ लाइफ के जितने भी लोग हैं, उन सब ने, और स्पेशली जो KPK में जो लोग हैं, उनके जो मसाइल हैं, जिस तरह उन लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं, उनके भी मसाइल हैं, उनको ख़ास तौर पे इन स्पेसिफिक, और बाकी पाकिस्तान की आवाम के लिए ये जो डेवलपमेंट हुई है आज की, ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। ये एक बहुत अच्छा एक मुस्बत कदम उठाया गया है। और मैं गंडापुर साहब, अली अमीन गंडापुर साहब, और उनके साथ जो उन्होंने आज ये अपना बयान भी दिया इसके बाद, और उसके बाद उन्होंने मीडिया टॉक भी की। ये मीडिया टॉक भी जो है ये आने वाले वक्त में तहरीक इंसाफ जो उनकी जमात अगर पहले हुआ करती थी, आगे जो भी उसका मुस्तकबिल होगा, वो उनके लिए, उनकी जमात के लिए, उनके पार्टी के जो बानी हैं उनके लिए, इन सब के लिए अब आगे से अगर सियासत में जो रास्ता है वो गुफ्तो शनीद से निकलता है, वो डायलॉग से निकलता है। बाकी इनके पार्टी के काफ़ी लोगों के ऊपर जैसे 9th में से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, बाकी इश्यूज़ हैं, तो ये अगर ये बैठ के मेज़ पे आराम से 1 बाय 1 इशू बाय इशू ये चलेंगे आगे, तो ये चीज़ें जो हैं, ये प्रॉब्लम्स जो हैं, पाकिस्तान के मसाइल में भी कमी आएगी, और जो हमारे मुल्क में एक तनाव का माहौल पैदा हो गया और जो सियासी दर्जा हरारत बहुत ऊपर चला गया था, उसमें भी कमी वाक़या होगी। बिल्कुल सही है। ज़रताज, आपका क्या रद्दअमल है? आप भी समझती हैं कि इससे सियासी दर्जा हरारत में कमी आएगी और इस्तेहकाम आएगा? थैंक यू मलिक साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सो इट मीन्स कि अली अमीन गंडापुर हैज़ प्रूव्ड कि ही इज़ मैच्योर इनफ टू लीड KPK, और वाकई उनके पास जो है आवाम का मैंडेट है, आवाम की वोट है उनके पास, और वो जिस मनसब के ऊपर एज चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, वो अपने सूबे के लिए अपना हक लेने के लिए भी बात कर रहे हैं, चाहे उनको वज़ीर आज़म से मिलना पड़ा, और वो वहाँ पे गए हैं। और मैं समझती हूँ कि ये जो एक अली अमीन के बारे में पहले से उनको चीफ मिनिस्टर क्यों बनाया जा रहा है, वो क्या कन्फ्रंटेशन करेंगे, क्या इसका मतलब है कि अली अमीन गंडापुर ने बड़ी खूबसूरत तरीके से अपने पार्टी का और अपने KPK का और अपने मनसब का जो है वो मुकदमा आज जाके लड़ा है। मैं तो समझती हूँ कि ये बड़ी मैच्योरिटी का उन्होंने वो किया है। अफसोस मुझे ये जो आपने अभी इंट्रो में कहा है कि
अता तारड़ साहब ने आगे GSP प्लस का भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्ज़ाम लगा नहीं, वो एक लिंक बाकायदा बना के तो यूरोपियन इन्वेस्टर को शेयर किया जा रहा है। देखें मलिक साहब, ये बिल्कुल गलत बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना कोई लिंक भेजा है, ना उन्होंने कोई ख़त GSP प्लस के लिए भेजा है यूरोपीय यूनियन को, ना उन्होंने कोई बात की, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो चाहती यही है कि पाकिस्तान का आवाम खुशहाली की ज़िंदगी गुजारे, और चाहे जो हमारा मर्जी इख्तलाफ हो पोलिटिकली, लेकिन पाकिस्तान के लोग जो हैं वो अपनी रोज़ी रोटी और इवन पाकिस्तान की बरामदात जो है वो आलमी मंडी तक और यूरोपीय यूनियन तक, वहाँ पे तमाम ममालिक तक पहुँचे। अब ये कहना कि आप चूंकि एक ज़बरदस्ती कि आप चूंकि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बन गए, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का काम सनसनीखेज़ी नहीं फैलाना, दुश्मनी नहीं पैदा करना। ये नहीं है कि आपका एक जो है वो चीफ मिनिस्टर आगे से कहे कि मैं आहनी पंजों के साथ, या जी आई विल बी रूथलेस टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, या जो लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, और दूसरा आपका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जब यहाँ फेडरल के अंदर बैठ गया हो, वो आपको ये कहे कि जी GSP प्लस की तरफ से जी कोई लिंक भेज दी है, झूठे इल्जाम आते हैं, गलत इल्जाम आते हैं। आई थिंक इस तरह इनको वेबसाइट लिंक तो मौजूद है, नहीं नहीं नहीं, और उसके बिल्कुल भी हम अंदर टोटली डिनाई यूरोपियन करते यूनियन हैं। के जो एम्बेसडर का वहाँ पे ईमेल एड्रेस को साथ टैग किया गया, हो सकता है किसी और ने बनाया, मुझे मालूम नहीं, लेकिन दैट इज मलिक साहब, अवेलेबल। हम बिल्कुल इसको डिनाई करते हैं, कैटेगोरिकली डिनाई करते हैं। इवन जब IMF को भी हमने खत लिखा था, उसमें एक ही चीज की डिमांड की गई थी कि जब IMF का वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरशिप इमरान खान को मिलने के लिए आया था, तो तब भी उन्होंने ये कहा था कि हम चाहते हैं कि मुल्क आगे चले, आपका भी मुल्क के साथ जो प्रोग्राम है वो चले, लेकिन सिर्फ ये था कि मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। जो मीटिंग है उस आज, चीज को मलिक साहब मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि अगर एक तरीके से अली अमीन गंडापुर साहब अपने सूबे के हक के लिए और खान साहब के लिए भी बात करें कि मुझे खान साहब को मिलने दे देना चाहिए, मेरा सवाल ये है कि जब एक वजीर आला, इलेक्टेड वजीर आला अपने लीडर को मिलना चाहता है, और आप लोगों ने उसके लिए हफ्तों के लिए खान साहब को बिल्कुल पाबंदी लगा दी कि ना वकील मिल सकते हैं, ना फैमिली मिल सकती है, इतना खौफ और डर है आपको खान साहब से कि खान साहब चूंकि आवाम के दिलों में रहते हैं, 8 फरवरी को आवाम ने खान साहब को वोट दिया, तो आप उनको आइसोलेशन में जाके तस्वीर ना आने पाए, उनकी बात ना होने पाए, कम्युनिकेशन उनकी ना हो, तो आपने उसको खत्म करने के लिए एक वजीर आला को जाके कहना पड़ा है। मैं वो पढ़ रही थी कि पंजाब की हुकूमत ने, चीफ मिनिस्टर ने या इनकी हुकूमत ने खत लिखा है कि वजीर आला जो है वो KPK का खान साहब को भी नहीं मिलेगा और पंजाब भी नहीं आएगा। देखिए ये किस किस्म की सियासत है। रांझा साहब तो अच्छे हैं कि वो एक चीज को पॉजिटिव ले रहे हैं। अली अमीन की आज शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद बर्फ पिघलेगी, क्योंकि जो बाद में ओवरऑल पॉजिटिव था ना, बड़ा पॉजिटिव था अली अमीन का, जो गुफ्तगू उन्होंने की, एहसन इकबाल ने जो गुफ्तगू की, जॉइंट स्टेटमेंट की जो आउटकम है वो बड़ी पॉजिटिव है। मैं तो वही कह रही हूँ ना कि मलिक साहब, क्या इस मुल्क को जबरदस्ती इस कुर्सी की सजा देनी है बार बार, कि वहां पे चादर और चार दीवारी को पामाल कर दिया आपने, फार्म 47 वालों को जो है वो ओहदे दे दी आपने, हुकूमत दे दी आपने, खवातीन के सर से चादर खींच ली आपने, लीडरशिप को जेल के अंदर कर दिया आपने, खान साहब को 31 साल की सजा दे दी, अवाम के मैंडेट पे आपने डाका मार दिया। आज भी अगर किसी ने पॉजिटिव जेस्चर दिया इन सब चीजों के बावजूद, तो वो अली अमीन गंडापुर ने दिया ना। इनकी तरफ से भी तो कोई ऐसी बात आनी चाहिए कि अवाम को फिक्स नहीं करना, अवाम को नहीं मारना, अवाम के ऊपर पाबंदी नहीं लगानी है। अच्छी बात है, ये बेटर वे में अच्छी गई है, क्योंकि सियासत में जगह सियासत से ही होते हैं मलिक साहब। सियासत के फैसले सियासत में होने चाहिए। हमने पहली दफा 2 साल में जिंदगी में देखा है कि सियासत के फैसले सियासत के मैदान के बजाय इज्जतों की पामाली, कत्लो गारत और जुल्म और जबर से PMLN हमारे साथ करी है। अब इनको अगर हुकूमत मिल गई है जबरदस्ती, अब ये मेच्योरिटी का वो करें, और ये अता तारड़ साहब जैसे इस तरह के लोगों को खुदा का वास्ता इनको समझाएं कि मेच्योरिटी का मुजाहरा करें। अगर अली अमीन ने भी कर लिया, रांझा साहब भी कह रहे हैं, तो एटलीस्ट कोई बेटर लोग इस तरह आगे जो है वो बातचीत को बढ़ाएं। रांझा साहब, एक इशू जो आज अली अमीन ने प्रेस टॉक के अंदर रेज किया वो ये था कि जिन लोगों के ऊपर मुकदमात हैं लेकिन उनका बराह रास्त मुलव्वस होना साबित नहीं होता, कोई सबूत नहीं है, उनको रिहा भी किया जाए और उनको उन मुकदमात से जान भी उनकी छुड़वाई जाए। जरताज गुल के ऊपर पता नहीं कुछ 40-50 FIR होंगी, एक शायद मुझे आप बता रही थी कि गाय चोरी की भी FIR। जी, गाय चोरी का भी पर्चा है मेरे ऊपर, करप्शन के भी पर्चे हैं, एंटी टेररिज्म के। गाय चोरी का कहाँ दर्जा पर? जी, गाय चोरी का इन्होंने जामपुर में मेरे ऊपर कराया कि मैं कच्चे के इलाके में गई, कोई थाना तक खुम्बी वहां गई, और मैंने पता नहीं शायद करोला गाड़ी के जरिए डिग्गी में जो है मैं वो गाय चुरा के ले आई। तो ये एक भुट्टो दौर में हमने सुना था कि भैंस चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था, तो इन चीज़ों से हम गुरेज कर सकते हैं, अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। रांझा साहब, क्या इसके लिए गुंजाइश नहीं पैदा की जानी चाहिए कि बहुत सारे वो लोग जिनके मुकदमात की नोयत सिर्फ सियासी बुनियादों पर है, ये एक तो है ना बराह रास्त किसी ने आतिशजनी में मुलव्वस है, आग लगाई उसने कोर कमांडर के घर, या किसी और हमारी फ़ौजी तनसीबात के ऊपर तोड़ फोड़ की, जहाज़ों को जलाया, वो तो बराह रास्त मुलव्वस हो गया। तो लेकिन कुछ लोग हैं जो सियासी बुनियादों के ऊपर उस घेरे में आ गए, क्या वहाँ गुंजाइश की ज़रूरत है या नहीं है?
बिल्कुल जी नदीम साहब, हम भी सियासी वर्कर हैं और मैं एक सियासी कारकुन होने की हैसियत से ये बात करूँगा कि ये बिल्कुल इन मुकदमात से कोई फ़ायदा नहीं होता। और मेरा अपना तजर्बा है कि इन मुकदमात से आप अपने मुखालिफ को ज़्यादा मजबूत करते हैं और वो और ज़्यादा अवाम में मकबूल होता है। झूठी FIRें और झूठे मुकदमात जो हैं ये सियासी तौर पे किसी भी सियासी मुखालिफ को अगर उसमें एक सियासी गहराई है तो उसको समझ आना चाहिए इससे फ़ायदा नहीं होता, इससे वो और ज़्यादा ज़ोर से उभरता है बंदा। तो मैं तो समझता हूँ कि ये मुकदमात जितने भी इनके लोगों पे हुए हैं और इस तरह के मुकदमात जो हैं वो ख़त्म होने चाहिए। और उसमें अगर देखें मुकदमात हम पे भी हुए, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये पहिया रुकना है ना। चले पीपल्स पार्टी थी, फिर मिसाक जमहूरियत हुआ नून लीग का, उनका आपस में PTI और PMLN की आपस में कशीदगी इंतहा तक पहुंची, इंतहा तक इन्होंने हमें जेलों में भेजा, हम सारी बुराइयों से गुजरे, फिर 9 मई हो गया, फिर ये उन सारे प्रोसेस में से गुजरे। लेकिन मैं कहता हूँ कि आज जो एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है कि अली अमीन गंडापुर खुद गए हैं और प्राइम मिनिस्टर के पास खुद चल के गए हैं, और उसके बाद अली अमीन गंडापुर से ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो अल्फाज उन्होंने कहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, ये एक पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है, हार्मनी जो है, जो टॉलरेंस जो है, जिसकी बहुत कमी हो रही थी हमारी सोसाइटी में, पोलराइजेशन इंतहा पर पहुंच चुकी थी, वो अगर ख़त्म होती है और इन ऐसे मुकदमात भी उसके साथ ही ख़त्म हो जाने चाहिए ताकि पार्लियामेंट अपना काम करे, कानून जिसके पास जहाँ पर हुकूमत है, ठीक है धांधली का इल्ज़ाम ये कह देना मुझे किसी ने हरवाया मुझे उसने हरवाया, ये बातें अदालतें हैं, ट्राइब्यूनल्स हैं। अगर मैं भी कहूँगा तो मैं समझता हूँ वो भी बात मुनासिब नहीं है। ना मुझे किसी ने हराया, मैं समझाऊँगा जो भी इलेक्शन में फ़ैसला आया वो आवाम का फ़ैसला होगा, उसको अगर मैंने कंटेस्ट करना है, किसी की हमारे साथ कोई ज़ाती मुखालफत नहीं थी, ज़ाती अनाद नहीं थी, और वो आवाम का जो फ़ैसला है वो हम जाके अदालतों में उसको अगर हम समझते हैं कि कहीं बीच में कमी बेशी है तो अदालतें एक फ़ोरम है, तो इस जंग को अदालतों में ले जाया जाए, ट्राइब्यूनल्स में लेके जाया जाए, और बाकी हम अदालत पार्लियामेंट में बैठ के, पाकिस्तान के मरकज़ी पार्लियामेंट में बैठ के मरकज़ में और सूबों में NFC अवार्ड है, मुश्तरका मुफादात कौंसल है, आपकी कई ऐसी कमेटियां हैं जो सूबा और मरकज़ इकट्ठे काम करते हैं, मिल के काम करें, पाकिस्तान की बका के लिए काम करें ताकि बिल्कुल सही। अच्छे एक बजट ब्रेक करीब आ गई है, रंजा साहब ब्रेक हमारे साथ रहिएगा।